नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं मुरादाबाद की ओर, जहां पराली जलाने के नाम पर बेवजह किसानों को भेजा जा रहा है जेल। योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यूपी में पराली जलाने के नाम पर किसानों को योगी सरकार जेल भेज रही है। सरकार की इस बेजा हरकत के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मिशन शक्ति के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। मुरादाबाद से शाहजेब की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं लोकपाल सिंह प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और संजय सिंह जी का माल्यार्पण करें। सर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुरादाबाद का जो आगमन है उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, मौजूदा हालात क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी कल की जो घटना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है पराली के नाम पे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का नारा हो गया है, मर जवान मर किसान। न किसान को उसके फसल का दाम मिलता है, न उसको कर्ज माफ़ी का लाभ मिलता है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, और एक किसानी बिल केंद्र सरकार लाकर किसानों को मरने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें एमएसपी पूरे देश के अंदर समाप्त हो गई। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें पूंजीपतियों के लिए असीमित भंडारण की छूट है, और पराली के नाम पर आप किसानों के ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर लाखों का फाइन कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा है कि जो किसान जेल में भेजे गए हैं उनको रिहा करो, वरना आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी किसानों की रिहाई के लिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ किसान से प्रदूषण हो रहा है? इतने बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैक्ट्रियों से फैलता है, उनकी कितने किसान तो गिरफ्तार हो गए, कितने पूंजीपति और उद्योगपति का कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया? तो पहली बात तो ये है, इस वक्त किसान उत्तर प्रदेश में बदहाली की मार झेल रहा है, एमएसपी ना मिलने की वजह से रो रहा है, आत्महत्याएं करने को मजबूर है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम लोग अपराधीकरण की करें तो आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम पर एक ढोंग चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रचार हो रहा है। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो देवरिया में एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए छेड़खानी की शिकायत करने जाता है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। चित्रकूट के अंदर दलित समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, जब वो शिकायत करने जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेती है। हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, बागपत का। पूरे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में इतनी तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है, ऐसा लगता है कि आज बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ का राज कब्रगाह बन गया है। और इसलिए आदित्यनाथ जी को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके राज में कोरोना की महामारी में घोटाला हो। आपके बगल का ज़िला है बिजनौर, यहाँ पर 1600 रुपये का थर्मोमीटर 13,000 में ख़रीदा गया, 800 रुपये का ऑक्सीमीटर 5,000 में ख़रीदा गया, 800% कमीशन चल रहा है। भगवान राम का नाम आप लेते हैं, भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आपको ये शिक्षा दी है कि आप दलाली खाइए, कमीशन खाइए और महामारी में, आपदा में अवसर ढूंढिए। तो कुल मिला के आज प्रदेश की ये हालात हैं, और इसी को लेके आम आदमी पार्टी हर ज़िले के अंदर हम लोग जा रहे हैं
और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आज अनुज जी अपने तमाम साथियों के साथ पिछले दिनों इन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी, और आज इनके यहाँ भी एक मीटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग अभी यहाँ काठ में जुड़ेंगे। बिजली एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश में सामने आई है। आप लोगों ने सुना होगा लाखों की संख्या में यहाँ स्मार्ट मीटर लगे, और वो स्मार्ट मीटर स्कैम मीटर बन गए हैं। स्मार्ट मीटर 30% तेज़ी से भाग रहे हैं, और पिछले 2 साल से लोगों के घरों में लगे हैं। तो 2 साल से 30% ज़्यादा बिल आप हमसे ले रहे हैं, और हमारा ही कॉलर पकड़ के हम ही को जेल में भेज देते हैं, हमारी बिजली काट देते हैं। बकाये के कारण अशोक भारती नाम के एक मोची का व्यापार, छोटी सी दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली बनारस में। तो बिजली का जो स्कैम मीटर है, जो स्मार्ट मीटर आदित्यनाथ जी कहते हैं, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। जितना 30% ज़्यादा पैसा वसूला गया है बिजली का बिल, वो ब्याज सहित लोगों को वापस किया जाए, बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया, अपने सांसदों को भेजा, किसानों से बात करने के लिए भेजा। उनका कहना ये था कि बहुत फ़ायदेमंद है ये नहीं चाहिए। आप किसी भी मंडी में, अगर मुरादाबाद में कोई मंडी हो या कांठ में कोई मंडी हो, आप वहाँ चले जाइए और आप देख लीजिए। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, किसान को उसके उपज का दाम नहीं मिल रहा है, किसान को MSP नहीं मिल रही है, और ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था। मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया, वो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए ये किसानी बिल जो मोदी जी लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ा मौत का फरमान उनके लिए साबित होगा आने वाले दिनों में। और अभी ही हम लोग उसके हाल देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से MSP नहीं मिल रही। अभी उपचुनाव हुआ है, क्या लगता है? उपचुनाव में आमतौर पे सत्ता पक्ष अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का गुस्सा लोगों के मन में है, तो वो वोट में भी जनता के बीच में दिखेगा। परिणाम 10 तारीख को आएंगे तो इसका पता चलेगा। सर, मायावती जी ने भी ट्वीट किया है पराली को लेकर, वो कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी के बारे में कोई बात करने का कोई अर्थ नहीं है। या भाजपा के बारे में बात कीजिए या मायावती के बारे में बात कीजिए, दोनों एक ही हैं। तो हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है। अब वो उससे उनकी किसी प्रतिक्रिया या बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन है, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार ने पटाखों पे रोक लगाई है, तो आपको क्या लगता है इससे प्रदूषण नियंत्रण में होगा? निश्चित रूप से प्रदूषण कम करने के लिए जितने भी तरीके अपनाने चाहिए सब अपनाया जाएगा। और दिल्ली में पराली ख़त्म करने के लिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डीकम्पोजर का इस्तेमाल किया। तो केजरीवाल जी से ही जाके सीख लें आदित्यनाथ जी। आप किसानों पे मुकदमे कर रहे हैं पराली जलाने के नाम पे, उनको जेल में डाल रहे हैं। आप जाकर देखिए ना, दिल्ली में हमने डीकम्पोजर का इस्तेमाल किया, 20 दिन के अंदर वही पराली उसी खेत में खाद बन गई। तो किसान के लिए भी फ़ायदेमंद, और वो मुकदमे और जेल से भी बच जाएगा। आप जाइए, सीख के आइए। नहीं अगर कुछ कर पाते, हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देते हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार में पूरे देश में सबसे महंगी बिजली, और 24 घंटे में 7-8 घंटे की कटौती वाली बिजली, और स्मार्ट मीटर के जरिए स्कैम मीटर लगा के 30% ज़्यादा वसूली वाली बिजली, ये मिल रही है हम लोगों को। सर, कैटल्स बिजनेसमैन कह रहे हैं कि पहले इन्फॉर्म कर देती गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 2 साल से ग्रीन पटाखे के लिए आदेश है। तो ग्रीन पटाखे जिसके पास है, ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये इस तरह के पटाखे दगाने वाले हैं जिससे लोग धुआं का शिकार होंगे, प्रदूषण का शिकार होंगे, उस पर रोक है। अच्छा, उधर साध्वी प्राची कह रही हैं कि मैं लखनऊ में जाके मस्जिद में हवन करने की बात करूँ, क्या कहें? अब देखिए, ऐसे एलिमेंट के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। किस तरह की? हर ज़िले में आपको 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उन्माद पैदा करते हैं, जो समाज में नफ़रत पैदा करते हैं। हिंदुस्तान की पहचान मोहब्बत है, हिंदुस्तान की पहचान हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तान की पहचान अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग जहाँ एक साथ रहते हैं, वो हिंदुस्तान है। इसको तोड़ने की जो लोग कोशिश करेंगे उनको जनता खुद नाकाम करेगी और समय आने पर सबक सिखाएगी। आज आप देखिए, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, वहाँ की जनता ने बता दिया कि जो लोग
सांप्रदायिकता की बात करेंगे, नफ़रत की बात करेंगे, काले गोरे की बात करेंगे, वहाँ पे उनको पराजित किया जाएगा। तो हिंदुस्तान में भी जनता जाग रही है और इनके झूठे आए दिन हिंदू मुसलमान और जाति धर्म के जो ये झगड़े खड़े करते हैं, उससे हटकर अब लोग मुद्दों पर वोट देंगे और मुद्दों पे सरकारें बनाएंगे और इन पार्टियों को सबक सिखाएंगे। लव जिहाद को लेकर लगातार सरकार सवाल हरियाणा में आ गया है सर इसमें, मध्य प्रदेश के बाद। लव जिहाद की बात अगर करेंगे भाजपाई तो उनको अपनी पार्टी के अंदर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले पूछो उनकी पार्टी में कितने पदाधिकारी लव जिहादी हैं। कौन है? आप पूछ लो ना, थोड़ा काम आप भी करो मेरी तरफ से। क्या लगता है आपको किससे सवाल करना चाहिए? अब उनकी पार्टी में किसी भाजपाई से पूछ लोगे, सबको मालूम है ऊपर से लेके नीचे तक, राष्ट्रीय नेता हैं सब। सर 7,000 केस कोरोना के दिल्ली में क्रॉस कर रहे हैं, पहली बार है। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इसकी एक वजह पॉल्यूशन भी बताई जा रही है और ऐसा सेकेंड फेज का कोरोना शुरू हुआ है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले नियंत्रित किया, सारी चीज़ों को ठीक कर लिया और काफ़ी केसेस डाउन हो रहे थे। अब ज़रूर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी हर संभव कोशिश और कदम उठा रहे हैं। सर थर्ड फेज का इलेक्शन है बिहार का, आज क्या लग रहा है आपको पूरा इलेक्शन? बिहार में परिवर्तन की बयार दिख रही है, बाकी परिणाम आने के बाद पता चलेगा। थैंक यू।